जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाज़िर हूँ एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे कि एक फॉर्म हमारा जो है वो डिटेल्ड फॉर्म या एक फॉर्म में रिकॉर्ड्स की लिस्ट आती है। तो हम रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो उसका डिटेल फॉर्म हम किसे कैसे खोलते हैं, यानी कि एक फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करेंगे एक रिकॉर्ड पे और उसी रिकॉर्ड की डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको एक और फॉर्म में जो है वो मिल जाएगी। चलें शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आपके पास एक हमने स्टूडेंट डिटेल का एक फॉर्म बनाया था पिछले लेक्चर्स में, आपको याद होगा। यहाँ पे ये हम इसमें स्टूडेंट आईडी है एक, उसके बाद स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है और जेंडर है। तो ये फॉर्म आपको याद होगा, हमने जो है वो यहाँ से इसके ऊपर हमने एंकरिंग प्रॉपर्टी भी लगाई थी। और ये उसके अलावा हमारे पास एक दूसरा फॉर्म है स्टूडेंट्स का, जिसमें स्टूडेंट्स की सिंगल रिकॉर्ड जो है वो आते हैं। यानी कि जिस तरह आप ये देखें, ये एक रिकॉर्ड है, इसमें स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट आईडी है, उसका नेम है, उसका फादर नेम है, उसका जेंडर है। लेकिन यहाँ पे इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसमें यह है कि छोटा सा फॉर्म है, जस्ट आपको सिखाने के लिए बनाया गया है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है, यानी कि यहाँ पे लिस्ट के अंदर तो आप इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो डिटेल फॉर्म के ऊपर होती है। आप एक तरह से ये है कि ये स्टूडेंट की लिस्ट निकलेगी और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जिस रिकॉर्ड पे, उसके करस्पॉन्डेंस ये फॉर्म ऑटोमेटिकली ओपन होगा और उसमें उस पूरे स्टूडेंट की आपको इन्फॉर्मेशन नजर आएगी। जिस तरह आप यहाँ पे एक एम्प्लॉय का भी ले सकते हैं, एम्प्लॉयज की लिस्ट आ रही हो और आप जिस एम्प्लॉय को क्लिक करें उसकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे नजर आए। तो ये हम आज करेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे क्लिक करें किसी भी फील्ड के ऊपर या कोई बटन बनाएं और बटन के ऊपर हम क्लिक करें। मैं कोशिश करूंगा, अगर टाइम हुआ तो दोनों तरीके आपको बताऊंगा कि हम किसी फील्ड के ऊपर क्लिक करें और या कोई यहाँ पे मैं बटन बनाऊं, बटन के ऊपर क्लिक करें तो उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें दूसरे फॉर्म के अंदर नजर आए। तो चलें उसमें हम स्टार्ट करते हैं इसी फॉर्म से। ये फॉर्म है, इसको मैं डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ। मैंने इसको डिज़ाइन व्यू में खोल लिया। पहले हम ये करते हैं कि यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, इसको मैं थोड़ा सा वाइड करता हूँ और ये हमारा जो टेबल है, ये पूरा टेबल है। इस टेबल को मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ऐड करता हूँ, एक इंसर्ट करता हूँ सेल जो है वो राइट साइड पे। यहाँ पे एक सेल हमारा ऐड हो गया, इसके अंदर मैं एक बटन बनाता हूँ। ये एक बटन बना, इसको मैं कैंसिल कर दिया। ये बटन थोड़ा सा बाहर बना है, मैं इसको ड्रैग करके इसके अंदर ले आऊंगा ताकि ये टेबल का एक हिस्सा बन जाए और इसको मैं छोटा कर दूंगा। यहाँ से मैंने इसको छोटा कर दिया। अब इस बटन के फॉर्मेट के ऊपर हम जाएंगे और फॉर्मेट में मैं चाह रहा हूँ कि इसमें मैं बजाय कुछ लिखने के एक पिक्चर लगा दूँ, सर्च टाइप। तो मैं पिक्चर की प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे बटन की पिक्चर की प्रॉपर्टी, इसको मैं खोलूंगा और यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के आ जाएंगे। यहाँ पे एक बेल है, एक हम देखते हैं यहाँ पे बाइनोकुलर का ये है सर्च ऑप्शन, इसको मैं ओके करता हूँ। ये मेरा बटन जो है वो एज इट इज़ ये बन जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा, अगर आप चाहते हैं तो इसको खूबसूरत बना सकते हैं। फॉर्मेट में जाएं और यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी का ये चुन लेता हूँ, तो ये मेरे पास एक खूबसूरत सा बटन आ जाएगा इसके आगे। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब मैं इसको व्यू में अंदर देखता हूँ तो हमारा फॉर्म ये ऐसा नज़र आ रहा है। हर रिकॉर्ड के आगे उसने एक बटन जो है वो मेरा बना दिया। इसको मैं क्लिक करूं तो अब मैं चाह ये रहा हूं कि जिस रिकॉर्ड के आगे मैं ये क्लिक करूं, जिस रिकॉर्ड के बटन को क्लिक करूं, वो रिकॉर्ड मेरा यहाँ पे स्टूडेंट का फॉर्म खुले और इसके ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो जाए। तो ये काम हम सारा आज इंशाल्लाह करेंगे, बाद में कोडिंग में भी करेंगे। आज हम इसको मैक्रो के थ्रू परफॉर्म करेंगे क्योंकि वो एक आसान काम है और आपको बड़ी आसानी से ये चीज़ समझ आने वाली है। इसको मैं क्लोज करता हूँ, दोबारा मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, इस बटन को क्लिक करता हूँ और इसका नेम हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने कोड नहीं लिखना तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं इसको ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर एक मैक्रो लगाता हूँ। मैक्रो बिल्डर पे मैंने क्लिक किया, ओके किया और मेरे पास एक मैक्रो की विंडो जो है वो ओपन होके आ चुकी है।
यहाँ पे पिछले लेक्चर की तरह मैंने आपको एक ओपन फॉर्म का एक बताया था एक्शन, वो हम लगाएंगे। इसमें मैं ओपन फॉर्म करता हूँ और क्लिक एंटर प्रेस करता हूँ। तो इस मैक्रो के फॉर्म के अंदर मैं सबसे पहले एक फॉर्म नेम चुनूंगा जो मेरा रिक्वायर्ड फॉर्म है, यानी कि मैं स्टूडेंट्स का जो फॉर्म है वो खोलना चाहता हूँ जिसमें मेरी डिटेल्स है। अब सिंपल फॉर्म तो मैं खोल लूंगा कि स्टूडेंट का फॉर्म खुल जाएगा, लेकिन मैंने इसमें स्पेसिफिक रिकॉर्ड खोलना है कि जहां से मैं इसको क्लिक करूं और वो ही रिकॉर्ड मेरा खुले। फिलहाल मैं इसको क्लोज करता हूं, आपको उस फॉर्म के ऊपर बताते हैं कि ये कैसे आएगा। अब देखें यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट आईडी की एक फील्ड है। स्टूडेंट आईडी जो फील्ड है, यहाँ पे हर एक स्टूडेंट की यूनिक आईडी चल रही है। अब इसकी 3 है, 4, 5, 6, 8, 9 जो भी है, ये हर स्टूडेंट की यूनिक है। तो मैं इसका कंपैरिजन करूंगा। जो मेरे पास स्टूडेंट का फॉर्म है ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी देखें मेरे पास स्टूडेंट आईडी चल रही है। पहले स्टूडेंट की 3 है, सेम ही है, ये देखें 3 है। इसी तरह नेक्स्ट मैं खोलूंगा 4, 5, 6, इसी तरह से ये आईडी चल रही है। दोनों फॉर्म्स के अंदर मेरी ये सेम है, तो मैं इसका कंपैरिजन करूंगा। आप किसी भी फील्ड का कंपैरिजन कर सकते हैं। आप नेम के लिहाज से भी सर्च कर सकते हैं कि नेम जहाँ पे ये है वहाँ पे वो हो, तो वो रिकॉर्ड खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मसला आपको ये आएगा कि दो स्टूडेंट के नेम जो है वो नाम एक जैसे हो सकते हैं, नेम सेम हो सकते हैं। इसी तरह फादर नेम भी सेम हो सकते हैं, मेल फीमेल तो खैर सेम हो ही सकता है। तो इसमें आप कंपैरिजन करने के लिए एक ऐसी फील्ड चाहिए जो कि यूनिक हो। कोशिश करें कि आप इस पे भी आप कर सकते हैं। इसमें ये होगा कि आपके पास यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स भी आने की आपको होती है, तो वो यूज़र जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। आपने वो रिकॉर्ड खोलना है जो कि एग्जैक्ट उसको मैच करता हो। तो इसलिए कोशिश ये करें कि ऐसी आईडी के ऊपर या ऐसी फील्ड के ऊपर प्राइमरी की के ऊपर उसको कंपेयर करें दोनों को, ताकि वही रिकॉर्ड खोले जिसको हम चाह रहे हैं, यूनिक जो हो, ताकि वही रिकॉर्ड खोले, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेशन का खदशा है। तो यहाँ पे मैं जो है वो करूँगा उसको प्राइमरी की के ऊपर कंपेयर करूँगा। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट आईडी जो है वो मेरी प्राइमरी की है, इसलिए मैं यहाँ पे कंपैरिजन जो है वो स्टूडेंट आईडी के ऊपर करूँगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा मैक्रो के अंदर आ गया और यहाँ पे जो वेयर कंडीशन है इसके अंदर मैं अपना वो लिखूंगा कोड जो भी है। कोड क्या लिखना है, यहाँ पे जस्ट एक हम इस इक्वल कह लें, एक क्यूरी लिखेंगे कि जिसके थ्रू हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे। तो मैं किस पे कंपैरिजन करना चाहता हूँ, मैं स्टूडेंट आईडी पे। यहाँ पे STU जैसे ही मैं लिखूंगा तो ये मुझे इस स्टूडेंट फॉर्म के अंदर की जो आईडी है वो मुझे दे देगा। स्टूडेंट आईडी को मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये स्टूडेंट आईडी आ गया। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस स्टूडेंट फॉर्म जो मेरा इस बटन के ऊपर खुलेगा, मैक्रो के थ्रू ये फॉर्म खुलेगा, उसकी जो स्टूडेंट आईडी है इज इक्वल टू किसके बराबर हो। तो जो फॉर्म मैंने, जिस फॉर्म का बटन मैं क्लिक करूंगा उस फॉर्म की स्टूडेंट आईडी मैं इसको दे दूंगा, ताकि हमें जो है वो कंपैरिजन करने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैं उसी तरह जिस तरह हमने क्यूरी के अंदर एक लिखा था, मैं लिखूंगा फॉर्म्स कलेक्शन का नाम, उसके आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और मुझे तमाम फॉर्म्स के वो नाम दे देगा। तो मैं जिस फॉर्म से इस फॉर्म पे आना चाह रहा हूँ, जिस फॉर्म के ऊपर मेरा बटन बना हुआ है, उसका रेफरेंस इसको दूंगा, यानी कि स्टूडेंट डिटेल्स, और फिर मैं इसके साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखूंगा। और यहाँ पे मेरे पास जो फील्ड है वो स्टूडेंट आईडी है दोनों फॉर्म्स के अंदर। इसीलिए आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि आप कोशिश करें कि जो प्राइमरी की है और फॉरेन की है दोनों के नाम सेम हो, ताकि आपको बाद में आसानी हो। तो यहाँ पे हमें आसानी हो रही है कि दोनों का जो है प्राइमरी जो हम रिलेशन कायम किया हुआ है वो दोनों स्टूडेंट आईडी हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इजीली लिख लिया स्टूडेंट आईडी। आप लिख के किसी भी खाली जगह पे आप क्लिक करेंगे तो ये इसको वेरीफाई कर लेगा। बस इतना सा काम है। आपने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद इसको किया सेव करके हमने इसको क्लोज कर दिया। अब जब मैंने सेव करके क्लोज कर दिया, अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास फॉर्म जो है वो रन होके आया। ये हमारे पास पहला स्टूडेंट है। मैं इसके बटन पे क्लिक करता हूँ, ये देखें जो फॉर्म खुला वो मुझे वही स्टूडेंट तनवीर खान, और यहाँ पे भी वही स्टूडेंट खुला
और उसमें मुझे मज़ीद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, उसकी क्लास, सारा कुछ नज़र आ रही है, जबकि यहाँ पे मेरे पास लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अब इस स्टूडेंट्स खान मोहम्मद को हम खोलते हैं। देखें, जब मैंने क्लिक किया तो उसी स्टूडेंट को उसने खोला, क्योंकि ये स्टूडेंट आईडी जो है वो यहाँ पे मैच हो रही है। जो जिस पे मैं क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे होता ही है, जिस फॉर्म के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, जिस पे ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये इसकी स्टूडेंट आईडी जो है वो उठाता है, और जो स्टूडेंट आईडी का जो फॉर्म खुलता है उस फॉर्म के अंदर वो स्टूडेंट आईडी को मैच करता है और उसका डाटा यहाँ पे डिस्प्ले करता है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। लास्ट स्टूडेंट आईडी, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। देखें, यहाँ पे ये चीज आ रही है। अब ये तो मेन तरीका था कि आपने किस तरीके से एक फॉर्म के अंदर उसके डिटेल रिकॉर्ड्स को ओपन करने हैं। अब मैं इसको डिजाइन व्यू के अंदर खोलता हूँ। अमूमन ये होता है, अब ये बटन लगा हुआ है, इस पे जस्ट आपको एक विजिबिलिटी नज़र आ रही है कि मैं इसको क्लिक करूंगा। इसके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि किस तरीके से आप यहाँ पे यूज़र को नहीं पता चलेगा फर्स्ट टाइम कि वो इसको क्लिक करके वो डिटेल रिकॉर्ड खोल सकता है। तो अमूमन जो कई सॉफ्टवेयर आपने देखे होंगे, आपने यहाँ पे फर्ज किया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ नेम है, नेम के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो मेरा ये फॉर्म खुल जाए। तो सिंपल सी चीज़ है। मैं इस बटन को डिलीट करता हूँ यहाँ पे, बल्कि ये जो एम्प्टी सेल है इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कॉलम कर देता हूँ, तो ये कॉलम ही डिलीट हो जाएगा। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये स्टूडेंट नेम का जो एस नेम है, जो स्टूडेंट का नाम आए, उसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा ये फॉर्म खुले। उसके लिए यहाँ पे मैं सिंपल क्लिक इवेंट भी लगा सकता हूँ, ऑन क्लिक पे मैं लिख सकता हूँ, लेकिन यूज़र को दिखाना होगा कि वो इसके ऊपर क्लिक कर सकता है। इसलिए मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे एक हमारी प्रॉपर्टी होगी, ये देखें, इज हाइपर लिंक। इस हाइपर लिंक को मैं यस कर दूंगा तो ये मेरा जो है, ये देखें, हाइपर लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये हाइपर लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा तो यूजर को पता चल जाएगा कि इसके ऊपर मैं क्लिक कर सकता हूँ। बल्कि इसके साथ मैं यहाँ पे फुटर है हमारा, फुटर के अंदर एक लेबल बनाता हूँ। ये मैं एक लेबल बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ क्लिक ऑन स्टूडेंट्स नेम टू व्यू दी डिटेल। यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारा डार्क कलर दोनों हो चुके हैं, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट कलर को वाइट कर देता हूँ। और यहाँ पे उसको मैंने एक इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि क्लिक ऑन स्टूडेंट्स नेम टू व्यू डिटेल्स। जब ये फॉर्म खोलेगा, ये फॉर्म आएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे वो देखें, यहाँ पे अब यहाँ पे क्लिक करने के लिए वो हाइपरलिंक हैंड जो है वो नहीं दे रहा, जबकि जब आप इसको हाइपरलिंक में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हैंड जो है वो आ जाएगा और आप इसको इजीली क्लिक कर सकते हैं। ये क्लिकेबल है, इसको आप क्लिक कर सकते हैं, सबको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और नीचे फुटर के अंदर आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि क्लिक ऑन स्टूडेंट्स नेम टू व्यू डिटेल्स। तो ये आप इस तरीके से करके भी, अब यहाँ पे मैक्रो उसी तरीके से लगेगा। जस्ट यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करें, इवेंट के टैब में जाएं, ऑन क्लिक के ऊपर मैक्रो बिल्डर खोलें। मैक्रो बिल्डर के अंदर आप ओपन फॉर्म में मैं इसको पैरामीटर पहला दूंगा कि फॉर्म का नेम कौन सा होगा, कौन सा फॉर्म मैं खोलना चाहता हूँ, स्टूडेंट। और यहाँ पे मैं उसी तरह स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू फॉर्म्स साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन स्टूडेंट डिटेल्स साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और स्टूडेंट आईडी, ये मैंने चुन लिया और इसको मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ से क्लोज कर दिया, इसको सेव कर। ये अब यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको फॉर्म को रन करता हूँ। ये देखें, ये हमारा फॉर्म, और यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे इस पर मैंने क्लिक किया तो वही रिकॉर्ड जो है वो ओपन हो चुका है। जो रिकॉर्ड हमने मैक्रो बटन के थ्रू ओपन किया था, बजाय इसके कि यूज़र बटन को देखे और उस पर जाए, सिंपल वो यहाँ से किसी भी रिकॉर्ड के नेम के ऊपर क्लिक करके उसका डाटा जो है वो खोल सकता है और यहाँ पे उस डाटा को अमेंड भी कर सकता है। इस तरीके से आप जो है वो एक फॉर्म में रिकॉर्ड्स के ऊपर क्लिक करके
दूसरा जो है वो फॉर्म खोल सकते हैं, डिटेल फॉर्म खोल सकते हैं और वहाँ पे उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें अगर पसंद आ रही हैं, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।